Assalamualaikum guys, what's up and welcome back to my channel. अस्सलामुअलैकुम। लाइटिंग बहुत डिफरेंट है क्योंकि धूप सामने से आ रही है और हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये व्लॉग में हमने सारी ईद की तैयारियां करनी है। ये शायद 1-2 दिन लंबा व्लॉग हो क्योंकि 2 दिनों बाद ईद है। तो आज का दिन और कल का दिन तैयारियां करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो शुरू करें। यस, लेट्स गो। तो पहला हमारा स्टॉप है डॉलर ट्री और इधर से हर चीज $1.25 की मिलती है और परफेक्ट स्टोर है जिधर से आप बलून्स और ऐसी डेकोरेशन ले सके क्योंकि वो दूसरे स्टोर से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलती है और सेम प्रोडक्ट, लिटरली गाइस सेम प्रोडक्ट होती है वो, ठीक है। तो अभी मैं बलून्स और डेकोरेशंस लेने जा रही हूँ अंदर और हसन कह रहा है कि वो गाड़ी में बैठेगा। यस, ठीक है। तो हसन गाड़ी में बैठेगा, मैं जा रही हूँ स्टोर में। ओके। तो गाइस अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं घर पहुँच चुकी हूँ स्टोर से, ठीक है। और मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं डेकोरेशन के लिए। मैंने केक स्टैंड लेना था पर वो दोनों स्टोर से ख़त्म हुआ था, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ से वो लेती हूँ। पहले वो इतने दिनों पड़ा रहा था, मुझे देखता था जब भी मैं स्टोर में जाती थी। आज मैं गई हूँ लेने के लिए तो आज ख़त्म हुआ है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो गाइस मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं और आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी चीज़ें क्यों चाहिए, और मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ किस चीज़ के लिए है। तो गाइस ये मैंने सबसे पहले एक मैट लिया बायर डेक के लिए, ठीक है। कपड़े का बना हुआ है तो अगर ये वेट हो भी जाएगा फ़ौरन ड्राई हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बलून्स लिए हैं, 2 ही लिए हैं, मुझे लगता है मैंने तीसरा था, हाँ ये एक और आ गया। तो ये मैंने 3 बलून्स लिए हैं, 2 ब्लू लिए और 1 वाइट लिए हैं। आपको अभी तक पता तो चल गया होगा कि थीम ब्लू एंड वाइट है, सिर्फ ब्लू एंड वाइट नहीं है, ब्लू वाइट एंड गोल्डन है, ठीक है। फिर मैंने ये दोनों लिए हैं, तो ये मैंने 2 लिए हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, ये काइंड ऑफ लाइक हार है एक, ठीक है। ये मैंने लिया ब्लू एंड वाइट में। फिर मैंने एक बलून पंप लिया है। मैंने सुना है कि ये इतनी देर चलते नहीं है पर मैंने कहा चलो जितनी देर चलते हैं हमारा ही सांस बच जाएगा, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो इतना वैल्यूबल है वो बच जाएगा। उसके बाद ये दोनों लिए हैं और ये मुझे इतना एक्सप्लेन नहीं करना आता कि ये क्या है, पर आप लोगों को लाइक नज़र आ जाएगा। इसको भी लाइक काइंड ऑफ लाइक हार की तरह ही लटकाते हैं, ठीक है। फिर ये नैपकिन्स हो गई, एक साइड पे ये डिज़ाइन है दूसरी साइड पे ये है, तो मुझे लग रहा है कि आधे आधे हैं। मैंने तो इस डिज़ाइन की वजह से पिक किया था, मुझे नहीं पता था कि पीछे ये भी डिज़ाइन होगा। फिर मैंने लिए हैं स्मॉल प्लेट्स, इस तरह की मेरे पास वाइट में बड़ी वाली हैं, इससे थोड़ी पेपर प्लेट्स हैं। ये वाली प्लास्टिक है, दूसरी वाली पेपर है, ठीक है। तो ये मैं आपको जब टेबल सेट करूँगी ईद के व्लॉग में तब आपको नजर आएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये डबल साइडेड टेप लाइक बलून्स के लिए, आपको पता ही होगा ऑब्वियसली डबल साइडेड टेप क्या होती है। और जो आखिरी चीज़ है गाइस, ये मैं स्टोर में गई, ठीक है, मुझे चाहिए था टेबल कवर इस तरह का, ये राउंड है, मुझे रेक्टेंगल में चाहिए था, ठीक है। तो मैं गई हूँ एक दफ़ा, सारे के सारे राउंड लगे हुए हैं, है ना। तो मैंने कहा नहीं होंगे रेक्टेंगल, उनके पास ख़त्म हो गए होंगे इस कलर में। तो मैं चेकआउट करने जा रही थी, लाइक मैं बिल पे करने जा रही थी। फिर मैंने कहा कि एक और दफ़ा चेक कर लेते, क्या पता आगे पीछे हुआ हो, ठीक है। मैंने 1-2 हिलाए हैं, सामने रेक्टेंगल वाला पड़ा हो लाइक 1-2 के पीछे। तो वो आप जैसे कि देख सकते हैं इनके अंदर ये सर्कल होता है जिधर से वो इनको हैंग करते हैं, लाइक वो रॉड होता है उसके ऊपर हैंग करता है, ठीक है। मैंने लंबा हाथ किया, मेरे से नहीं उठाया गया। मैंने फिर कहा, मैंने कहा प्लास्टिक वो आराम से फट जाएगी, मैं उसको हल्का सा खींचती हूँ प्लास्टिक टूट जाएगी उसकी। मैंने खींचा और सारे के सारे मेरे ऊपर आके गिर गए। तो मैं आपको क्लिप अभी एंटर करती हूँ जो मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड की थी। आप देखेंगे कि ऊपर से सारा का सारा क्लियर हो गया वो सेक्शन और सारा का सारा नीचे गिर गया। तो काफ़ी एम्बैरसिंग था, बट मुझे रेक्टेंगल वाला मिल गया तो अल्लाह का शुक्र। तो चलें गाइस, डेकोरेशन सारी पूरी हो गई है। बाकी जो मुझे छोटी मोटी चाहिए होगी वो मैं घर से ले लूँगी, घर में जो पड़ी हुई हैं। और हम अब मूव ऑन करते हैं मेहंदी वाले पार्ट पे।
तो गाइस अब मैं ईद की मेहंदी के लिए कोई डिज़ाइन सोच रही हूँ। एक मैंने ये डिज़ाइन देखा है, ये बहुत प्यारा है जो मैं बनाना चाह रही हूँ, और एक ये डिज़ाइन है। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और मेरा इतना मुझे अच्छा लगाना नहीं आता, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सा लगाऊँ, ये वाला या फिर ये वाला। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला लगा लूँ क्योंकि ईद कभी कभार ही तो आती है और ईद पे कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो मैं ये वाला डिज़ाइन अटेम्प्ट करूँगी लगाना, और आप लोग फिर मुझे बताइएगा कि मैंने कैसा लगाया। तो अब हम लगाना शुरू करते हैं। गाइस मैंने अभी 10 मिनट में सिर्फ इतनी मेरे से लगाई गई है। तो गाइस अभी तक इतना डिज़ाइन बना है, आधा बन गया है और तकरीबन मुझे आधा घंटा लग गया है इसके ऊपर, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब आज अभी हम केक लेने जा रहे हैं ईद का। मैंने स्पेशल कस्टम मेड बनवाया है उससे, और जो कलर्स मैंने बताए हैं और वो सारे बहुत ही प्यारे लगेंगे इंशाल्लाह, और केक भी बहुत प्यारा होगा, उसका टेस्ट वगैरह सब कुछ। और हाँ बस हम उधर जा रहे हैं। हसन ने क्या कहते हैं घर की यार सफाइयाँ काफ़ी की, हेल्प बहुत किया हसन ने, तो मैं हसन को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू हसन। कितना बड़ा थैंक यू? बहुत बड़ा। कितना बड़ा? जितनी बड़ी दुनिया है उतना बड़ा। अच्छा चलो ठीक है। तो बस हम सारे लगे हुए हैं कामों में ताकि ईद का दिन और सारा जो मैंने प्लान किया वो बहुत अच्छा बन जाए। तो गाइस अभी मैंने केक को पिक किया, अभी बैक सीट में रखा हुआ, बैक सीट में नहीं लाइक जो बैक सीट का फुट एरिया होता है उधर। और गाइस इतना प्यारा केक है, ओ माय गॉड। मेरे मुझसे ले रही थी ना, मैं उसको कह रही हूँ कि इतना प्यारा है मेरा दिल नहीं करेगा इसको खाने का, क्योंकि लाइक इतना वो प्यारा है। तो अगर आप लोग केक देखना चाहते हैं, मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा। आप लोगों को ईद का व्लॉग देखना पड़ेगा देखने के लिए केक को। गाइस ये देखिए स्काई कितना प्यारा हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा। तो गाइस हमने थोड़ा डिटूर किया और हम मैकडॉनल्ड्स गए हैं कोई चीज़ लेने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने फिश फिले ऑर्डर किया, ठीक है। गाइस व्हाट इज दिस, चीज भी उन्होंने पूरा स्लाइस ही नहीं डाला गाइस, आधा स्लाइस डाला ऊपर से। क्या है ये? नहीं 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 मैं पकड़ा हुआ, आप ड्राइव करो, आप ड्राइव करो, मैं पकड़ा हुआ, ठीक है। गाइस आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है? ये $5 का वो क्या बेच रहे हैं पूरी चीज। गाइस मेरी मेहंदी लग गई है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी मम्मा के हाथों पे मेहंदी लगाऊं, तो मैंने एक डिज़ाइन पिक किया है वो मैं लगाऊंगी और आप लोग बताएंगे कि कैसा है। तो गाइस अभी इधर तक मैंने लगा ली है मेहंदी मम्मा के हाथों पे, और आपको तो अच्छी लग रही होगी पर ये वाली जगह थोड़ी सी ख़राब हुई है। तो गाइस इतना डिज़ाइन बन गया, बस मम्मा की 4 उंगलियाँ रह गई हैं। तो गाइस ये फाइनल डिज़ाइन हो गया है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइस अब मम्मा की मेहंदी लग चुकी है और अभी 11:30 हो गए रात के, और अभी मैंने आपको इतनी सारी और चीज़ें दिखानी है, इतनी और मैंने तैयारी करनी है। घर पूरा साफ़ करना है, इतना गंदा हुआ घर। ऊपर से कल जो बाहर सारी चीज़ें रखनी है उनको सेट करना है, कि ऊपर से फिर इस व्लॉग को एडिट करना है, लगाना भी है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सोऊंगी कब ये सारा करके। तो चलें सारा काम जल्दी जल्दी से करते हैं ताकि मैं सो जाऊं और फिर ईद के लिए भी उठ के तैयार होना ना। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं और हसन क्या पहनेंगे ईद पे। तो गाइस ऑप्शन नंबर 1 ये है, इसके बाजुओं पे ये लगी हुई है नेटिंग नहीं लेस लगी हुई है, ठीक है। और इसके घेरे पे ये डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये है ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 2 ये है। और ये आपने देखा होगा, ये वाला सूट तो मैंने पाकिस्तान में पहना था शादी के बाद, जो मेरे पेरेंट्स ने डिनर किया था सारों के लिए उस पर।
तो इन दोनों में से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये वाला पहनूं या फिर ये वाला। ठीक है, तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ये वाला भी मुझे बहुत पसंद है, ये थोड़ा लाइट है और ये कामों में बहुत आसानी होगी इसके साथ। पर ये वाला थोड़ा हैवी है, इसमें थोड़ी मुश्किल होगा, पर ये वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा पहनूं। आप लोग बताएं कि मुझे पिंक वाला पहनना चाहिए या फिर ब्लू वाला। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि मैं कौन सा पहनूं। और हसन की ऑप्शंस हैं ये दोनों। ये एक पिंक शर्ट है जो मेरे पिंक ड्रेस के साथ मैच करती है, और एक ये ग्रीन शलवार कमीज़ है जो मेरे इस सूट के साथ मैच तो नहीं करती, पर दोनों ग्रीन हैं। और बंदे तो कुछ भी पहन ले तो बहुत ही अच्छे लगते हैं वैसे ही। ठीक है, तो गाइज़ ये थी मेरी सारी ईद की तैयारियां, और मैं बहुत थक गई हूँ। इतना काम अभी तक रहता है, घर की इतनी सफाइयाँ रहती हैं जो मैंने अभी जाके करनी है। तो मैं ईद की तैयारियों का व्लॉग इधर ही ख़त्म कर देती हूँ। और अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।